आप सभी का सेरिकल्चर दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ कुछ खास लम्हों के लिए और एक खास बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और हमारे बीच में एक कहना चाहिए कि बहुत परोपकार का और सामाजिक कार्य कर रहे हैं जो कि पर्यावरण की दिशा की ओर है। आप हमारे साथ हैं, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर। आप किशन सिंह मलड़ा जी। आप इस समय हम जहां पर हैं वो जगह है मंडल सेरा मरोड़ा से। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का, और उसमें मंडल मंडल सेरा का मलड़ा खोला जगह पर हम लोग हैं। और आप हमारे साथ हैं किशन सिंह मलड़ा जी, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर। मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि जैसे हम सेरिकल्चर दुनिया में हैं इस समय, तो रेशम के काम या उसके सिलसिले में हम जो है आपसे मिले, क्योंकि आपके पास आप लोगों ने शायद सुना हो कि सोम, या फिर लोकल में उसे कॉल भी कहते हैं, उसका पौधा करीब 200 से ऊपर संख्या में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने आपने मेंटेन किया हुआ है। और वो एक मूंगा सिल्क, जिसका कलर बिल्कुल गोल्ड की तरह होता है, उसका एक होस्ट प्लांट है, यानी कि उसका भोजन है उस कीड़े का, और उससे वो रेशम उत्पादन करता है। उस सिलसिले में आपसे मिले, लेकिन मिलने के बाद हमें इतना कुछ आपके बारे में पता चल गया कि कहना चाहिए कि दिल से ही एक उस प्रकार का सम्मान निकल रहा है। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि आपको, आप सभी लोगों तक, मैं जो लोग नहीं भी जानते हो आपको, कई लोग तो आपको जानते हैं, जो लोग नहीं भी जानते हो उन तक भी आपका परिचय पहुंचे। इनको कई पुरस्कार जो है, जैसे कि वृक्ष प्रेमी, वृक्ष पुरुष अ, आपको मिल चुके हैं, जो कि कभी कभी जिला प्रशासन की ओर से, जुडिशियरी की ओर से, और हमारी जो पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य जी मैम, उनकी ओर से भी आपको इस सिलसिले में जो है पुरस्कार दिया जा चुका है। मैं कुछ आपसे ही पूछना चाहूंगा मंडड़ा साहब, जी कि ये जो आप काम कर रहे हैं वो क्या काम है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? सर, हम जिस स्थान पर रहते हैं, ऐसे भूभाग में रहते हैं, हमें पर्यावरण से बचपन से ही लगाव रहता है, चारा पत्ती हर चीज़ की आवश्यकता के अनुसार। लेकिन मेरा बचपन का शौक सन 84 में हमारे जो मंडल शहर में पीपल का पुराना पौधा था, उस पर आग लगी थी। उसे जलते हुए मैंने देखा। हम्म। तब मैंने उस दिन से निश्चित किया कि मैं ही इस पीपल के पेड़ को लगाऊंगा, जो आज बहुत अच्छा भारी भरकम बन चुका है। जी जी जी। और तब से मैंने पेड़ लगाना शुरू किया, तो फिर वर्ष 1990 तक पहुंचते पहुंचते पेड़ों की कमी होने लगी, तो मैंने अपनी माता जी के नाम से देव की लघु वाटिका बना दी। हम्म। तो लगभग मेरी 20 साल तक 3 जगह नर्सरियां चली। हम्म। फिर स्वास्थ्य की अवस्था के कारण एक नर्सरी आजकल चल रही है। हम्म। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं 1 करोड़ पौधे लगाऊंगा, हम्म। वो भी वो जो भोगयोग्य और रोजगार पूर्वक है। हम्म। 2012 में जब मैं कॉल के पौधे को मैं रफी चंदन के नाम से लगाता था, तो अच्छा। मुझे डॉक्टर डीबी पालीवाल जी, जो आपके ग्रेजुएशन बोर्ड हाँ, के वो मिले। केंद्रीय रेशम बोर्ड के एक वैज्ञानिक रहे हैं। उनसे मिले और धसवाना जी जब यहाँ आए, तब हम्म। उन्होंने बताया कि ये ऐसी चीज है। फिर हमने ये मूंगा रेशम वाटिका बनाई। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप ये जो सब काम कर रहे हैं वो निःशुल्क है। ये जितना जी। वृक्षारोपण कर रहे हैं, जैसे आपका कहना है कि हमारा 1 करोड़ वृक्ष रोपित करने का मेरा एक लक्ष्य है, और अभी तक 10 लाख का 10 लाख रोशन। जो है हम रोपित कर चुके हैं, ये सभी कुछ निःशुल्क कर रहे हैं 1984 से। 84। तो फिर हमने मुगा रेशम वाटिका बनाई। तो डॉक्टर डीबी पालीवाल जी के साथ और आपके कमलेश जी हैं, रतुड़ी जी हैं, कंडारी जी हैं, कोठारी जी, तो लगभग 250 किसान तो यहाँ पहुँच चुके हैं। हम्म। और 9 किसान इससे आपके उत्पादन में जुड़ चुके हैं। जी जी। और हमने करीब 100 विद्यालयों में कॉल के पौधे मुगा रेशम लगा रहे, ताकि बच्चे स्वयं हम्म। वहीं पर देख लें। हम्म। विभिन्न कॉलेजों में भी हमने एक इनकी बॉटनिकल गार्डन महाविद्यालयों में इसके बना रखी है, ताकि हाँ। बच्चे इसे पढ़ भी रहे हैं, सोम प्लांट से क्या है वो वहीं उसको जान लें। हाँ। ये मेरा अपना एक प्रयास है। और मैं ये बताना भी चाहूंगा कि सब प्रकार के ट्रेसर से ये इस प्रकार से पर्यावरण पूरक है, क्योंकि इसे हाँ। काटना नहीं पड़ता है, छांटना हाँ। नहीं पड़ता है। जी 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 तो जी। ये भी इसमें सुरक्षा है। हम्म। जो आपने हमारे खेत में भी देखा, उसमें मैंने यहाँ की आबोहवा के अनुसार मूंगा के साथ साथ 10 फसलें उगा रखी हैं। हम्म। जैसे हल्दी है, हम्म। अम्बा हल्दी है, सफेद हल्दी हम्म। जंगली, कपूर कचरी है उसमें हम्म। है, अदरक उसमें है, लेमन ग्रास उसमें है, ब्राह्मी उसमें है, और सफेद मूसली उसमें है, काली मूसली उसमें है, एलोवेरा हमने उसमें लगा रखी है, किलमोड़ी हमने उसमें लगा रखी है। ये सारी चीजें क्या है ये सर, जितने जंगली आप नाम ले रहे हैं, ये बड़े सफलतापूर्वक उसके उसमें अंदर हो रहे आराम हैं, से ये हो रही फसल है, दे रहे हैं अपनी। फसल दे रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, जिनको छाया पसंद होती है, तो आपने कहा कि जैसे सोम के, ऐसे ही कई अन्य वृक्ष भी होते हैं। हम
रेशम के लिए हम सहतूत का प्रयोग करते हैं, तो सहतूत का पेड़ भी जो है बड़ा होता है, या फिर हम मणिपुरी बांज करते हैं। उन सब में हमें जरूरत होती है जो बीच का जगह बच जाती है वहां पर शेड लविंग प्लांट्स लगा सकें। तो आपने नंबर ऑफ अभी पौधे, हमें बहुत सारी संख्या पौधों की बताई जो कि शेड लविंग है, छायादार जी। छाया की जगह को पसंद करते हैं और वहां पर अच्छी फसल दे अच्छी सकते हैं। फसल है। तो ये भी हमें आपसे सीखने को मिलता है। और जी हमारे जो पूरे भूभाग में कुमाऊं क्षेत्र में हर क्षेत्र में आपके कांडा ब्लॉक में और कपकोट में गरुड़ में ये बागेश्वर ब्लॉक में आप अभी खड़े हैं, जी जी। तो हर ब्लॉक में विभिन्न स्थानों पर ये पौधे नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं। हाँ। तो सब लोग भी इससे न जुड़े, 10% किसान भी अगर युवा वर्ग इससे जुड़े तो बहुत अच्छा हम रोजगार ले सकते हैं। हम्म। और एक ही मूंगा के साथ हम जो फसल भी अगर नीचे करें हम्म। तो काफी अच्छा जड़ी बूटी का कारोबार हमारे यहाँ हो सकता है। ये जी जी। समझाने की बात अभी किसान को बहुत जरूरी है सर, हाँ क्योंकि अकेले इससे नहीं जुड़ के हाँ और फसलों का ऊपर से लालच दिया जाए और करा जाए तो अगर एक दो बार ये बगीचा सारे लोग देख लें हाँ। तो बिल्कुल और क्लियर होता है उससे। हम इस समय जहाँ पर खड़े हैं ये आप ही का कहना चाहिए कि नर्सरी के रूप में, और कुछ खुद पौधे लगाए हुए भी हैं जो पूरे सफल हो चुके हैं। और ये देखें पीछे कितनी सारी चीजें जो इन्होंने पौध के रूप में तैयार की हैं। अभी एक नए उसकी आप बात कर रहे थे, ये सीलिंग का पौधा है सर, इसका बॉटनिकल नेम है अश्मंथा स्वराजन, हिमालयी जी पौधा जी। है। और ये नेचर में सबसे दीर्घकालिक पौधा है। तो इससे एक तो सघन छाया है हम्म। और एवरग्रीन है। जल स्रोत को पुनर्जीवित संरक्षण करने में इसका बड़ा हुआ है। अक्टूबर नवंबर जो फ्लावरिंग है सबसे कॉस्टली फूल बिकता है इसका। हम्म। और दूसरा, अगर जल स्रोत के आसपास जो हम बाहर से पानी पी रहे हैं तो हमारा हर नौला हर धारा भविष्य में हम्म। बिस्लेरी का काम कर सकता है, एक पैटर्न बन सकता है। ये है, हम कह सकते हैं कि हम जो हमारा जल है पीने का उसको हम प्योरीफाई कर रहे हैं एक प्यूरिफाई प्रकार कर से। सकते हैं। उसकी जो बायोटिक कहना चाहिए कि अशुद्धियां हैं उसको हम कंट्रोल कर दे रहे जी हैं जी। इससे। जी जी। वो पीछे कौन सा पौधा है? ये आपका मणिपुरी बाज है सर। ये देखिए, ये और रेशम का ही हमारा होस्ट ये प्लांट आपके है। ये सारे आपके मुगा रेशम के ये पौधे हैं, सोम का सोम जो के है पौधा प्लांट है हैं। आपके पास। और ये मणिपुरी बाज उसके पीछे दिखाई दे रहा है एक वो मोटी पत्तियों वाला। है। वो हर्जिनिया है। हर्जीनिया है। हर्जिनिया और इधर ये पीछे ये तुलसी मीठी प्रजाति है। तुलसी है ये। हाँ। जी जी। और वो गुड़मार का पौधा है, शुगर फ्री कर देता है आदमी को। आपने एक बात जो है उसके लिए बताई थी, चंदन, चंदन वाले के चंदन भी लिए। है सर। चंदन के लिए जो आप बता रहे थे कि जंगल में जो है खुद से कैसे क्या। हाँ, चंदन जो हमने यहाँ 2002-04 से लगा रहे हैं, अब कई जगह करीब 500 पौधों में मेरी नज़रों में सीड स्वतः ही आ रही है। जी जी। और पक्षी हाँ। प्रसार से काफी अच्छा फैल रहा है चंदन। हम्म। जैसा अगर स्वयं अगर बीज ग्रो करके आप उसे ट्रांसफर करें, उससे अच्छा वो है जो पक्षी खा के स्वतः ही लग जा रहा है। क्या चंदन उत्तराखंड में आराम से हुआ करता आराम था? से हो रहा है नहीं, उसमें। पहले भी हुआ करता था ऐसा सर कहीं पर? पहले से काफी किसी ने एक दो पौधे लगाए होंगे, हम्म। लेकिन 2002 से हम देवती लघु वाटिका से जो कर रहे हैं हम्म। तो करीब हजारों पौधे सैकड़ों पौधे बन चुके हैं। हाँ तो इसमें फॉरेस्ट भी मान लिया है कि हाँ इसमें सबसे कम मेहनत में चंदन हो रहा है। हाँ पैरासाइड है, उसे किसी भोजन ऐसे हाँ। खाद की आवश्यकता ही नहीं होती। और ये आप सब ऐसा भी देख रहे हैं कि जैसे जो चंदन आपने लगाए हैं उन चंदनों से पक्षी के द्वारा उसका खुद ही जो है प्रोपोगेशन हो रहा है। खुद फैल रहा उसके बीज जो है दूसरी जगहों पर पक्षी के माध्यम से जा रहे है, हैं जा और रहे हैं चीड़ के जंगलों में भी शायद हो जा रहे हैं। कहीं पर भी। है बहुत ना? अच्छा उसको। हाँ, तो हम देख सक रहे हैं कि चीड़ का जंगल जो कि थोड़ा सा हमें परेशान करता है, वहां पर भी वो एक उपयोगी साबित हो रहा है। बिल्कुल सर। अभी तो पूरा राज्य हमारा एक जंगल की आग से जूझ रहा है, जी जो एक बहुत मानव के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल और ऐसे समय पर आप जो है ऐसा कार्य कर रहे हैं कि इतने वृक्षों को लगा रहे हैं, तो सर। ये। चीड़ हाँ। के लिए भी मैं इतना कहना चाहूंगा, इसमें इतना शोध और प्रैक्टिकल हो चुका है। हमारी जो दक्षिणी ढाल है, हम्म। कठोर चट्टान है, जहाँ हम्म। तीव्र धूप आती है, जी वहाँ जी। चीड़ की खेती होनी चाहिए। हाँ। जो हमारी उत्तरी ढाल है, हम्म। जहाँ छायादार है, हम्म। वहाँ हमारे प्राकृतिक वन हो, वहाँ हम्म। हम अपना मुगा कल्चर बढ़ा सकते हैं। हम्म। और जैव विविधता के अनुसार कई प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पादित कर सकते हैं। हम्म। तो सरकार को चाहिए कि अपनी दक्षिणी ढाल पकड़ ले, हाँ बाकी ढालें जो है जनता के लिए छोड़ दे। हाँ। और वहाँ उनका रेजिन जो है अच्छा निकलेगा। जी जी चीड़ जी। भी रेशेदार सीधा सॉलिड होगा। हम्म। और जितनी छायादार एरिया होगी, चीड़ का पेट राउंडेड होगा और लिसा भी नहीं निकलता हाँ और खाली दूसरे को डिस्टर्ब करता है। अगर हाँ। चीड़ कम नहीं करेंगे तो आप लोगों की और हम लोग की सारी मेहनत बेकार जाएगी। ऐसे आग लग रही है, क्या फायदा। हम्म। अब ये हमें आपसे सीखने को मिलता है कि जहाँ पर कुछ लोग, ऐसा माना जा रहा है कि जो आग लग रही है उसमें कुछ कुछ लोग स्वयं भी जिम्मेदार हैं जो उस आग को लगा दे रहे हैं, और कहना चाहिए कि पूरे मानव जीवन को क्षति पहुंचाने की तरफ हैं। और उसी जगह पर एक हमारे बीच ऐसे भी कहना चाहिए कि हमारे जो वृक्ष मित्र, वृक्ष पुरुष के रूप में हैं, जिन्होंने इतने लाखों वृक्षों को लगाया है और आगे भी उनकी मुहिम जारी है। हमें इनसे सीख लेने की जरूरत है। उन लोगों को भी जो इनका महत्व ना समझते हुए जंगलों में आग लगा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपका आभार सर, धन्यवाद जो आप पूरी टीम के साथ है। थैंक यू।
खूबसूरत है।